हेलो डियर बैंकर्स, आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। और आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो कैसे हमें रजिस्टर्ड करना है, तो क्या होगा हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, उसी पर आज का हमारा वीडियो है। और आई होप आप सभी लोग आसानी से समझ के अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला काम है हमें किस जगह पे जाना है। हमें IIBF की वेबसाइट पर जाना है, www.iibf.org.in। ठीक, जब हम IIBF की वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर लिखा है अप्लाई नाउ। क्या लिखा है? अप्लाई नाउ। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। क्यों करेंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक? क्योंकि देखिए हमारे पास दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं जो हमारे इस एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड करते हैं। एक कैंडिडेट वो होते हैं जो JAIIB के लिए रजिस्टर्ड करते हैं, और दूसरे कैंडिडेट वो होते हैं जो DBF के लिए रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक, IIBF के लिए वो कैंडिडेट रजिस्टर्ड करेंगे जो किसी ना किसी बैंक के एम्प्लॉय हैं और वो बैंक IIBF का मेंबर है। DBF के लिए कौन अप्लाई करेंगे? ऐसे बैंकर जो उन बैंक में काम करते हैं जो IIBF का मेंबर नहीं है, या फिर वो अभी बैंकिंग सेक्टर में अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए होता है DBF का एग्जाम। तो ये दो चरणों में आप दो तरीके से इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमें ये एक लिस्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला लिखा है मेंबरशिप, यानी उन लोगों के लिए जो IIBF के मेंबर बैंक के एम्प्लॉय हैं, उन्हें सबसे पहले मेंबरशिप अप्लाई करना होगा। यानी बैंकर्स के लिए सबसे पहले मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होगा मेंबरशिप पे। और फिर उसके बाद जब वो एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो वो क्लिक करेंगे एग्जाम मेंबर्स। ठीक है, दूसरा जो लोग नॉन बैंकर्स हैं वो रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को एग्जाम नॉन मेंबर्स के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोनों डिफरेंशिएट है, अलग अलग है। ठीक है, नाउ अब हमारा तीसरा स्टेप क्या आता है? जब हम बैंकर्स, जो भी बैंकर्स होंगे जो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे? जब वो मेंबरशिप पे क्लिक करते हैं तो उनको एक इस प्रकार की विंडो देखने को मिलती है। अगर आप कहें तो मैं आपको विंडो भी दिखा सकता हूं। जब भी कोई बैंकर अगर अप्लाई करेगा तो जैसे कैसे मेंबरशिप लेंगे, सबसे पहले हम मेंबरशिप पे जाएंगे और मेंबरशिप पे क्लिक कर देंगे। जब हम मेंबरशिप पे क्लिक करते हैं तो हमें एक इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आप जितने भी दोस्त मेंबरशिप को अप्लाई कर रहे हैं, मेरी तरफ से एक पर्सनल सजेशन है कि आप सबसे पहले FAQs को जरूर पढ़िए। क्यों पढ़िए? कि इसमें क्या क्या कैसे आपको करना है वो सभी इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड की गई हैं। साथ ही साथ आपको किस प्रकार का ID डॉक्यूमेंट चाहिए है जो कि अपलोड करना होगा, उनकी लिस्ट भी दी गई है। और आपके बैंकर्स, जो भी लोग बैंकर्स हैं उनको अपना ID कार्ड, अगर उनके पास ID कार्ड नहीं है तो फिर वो क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों? वो अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। और वो कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे ये भी मैं बता देता हूं कि जब आप मेंबरशिप में क्लिक करते हैं तो आपको ये जो विंडो मिलती है, तो हाउ टू अप्लाई में आप जब जाओगे तो आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन, कैसे अप्लाई करना है, इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आप कैसे जाएंगे, ऑनलाइन मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, सभी चीज की जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं अगले प्रोसेस की मेंबरशिप में, तो हमें करना क्या है? जब आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से अपना ID प्रूफ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है? डिक्लेरेशन फॉर्म। और यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करके डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, है ना, वाइट फॉर्मेट पे। और इसको आपको फिल करके फोटो मतलब फोटो अटैच करके और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिख के सब कुछ करके अपने ब्रांच से इसको अटेस्ट करा लेना है। ठीक है, और इसकी स्कैन कॉपी आप अपलोड कर देंगे तो भी वो एज अ मेंबर बैंकर, मतलब एज अ बैंकर आपको ट्रीट करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था सिंपल स्टेप। और जब फिर आप मेंबर मतलब मेंबरशिप के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ से फॉर्म भरेंगे? तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन। ये पूरा फॉर्म आपको मिलेगा और इस फॉर्म को आप फिल करते हुए चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अलग है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग है, तो दोनों चीजें आपको फिल करनी है। मैंडेटरी, जो भी आपके रेड एस्ट्रिक लगे हैं जहां पर भी, वो सभी आपके लिए मैंडेटरी मतलब ब्लॉक्स होंगे जिनको आपको फिल करना होगा। और आपके लिए ये भी बताया गया है कि जो भी आप ID प्रूफ या फोटो अपलोड करेंगे वो JPG या JPEG फॉर्म में होना चाहिए और अप टू 20 MB। ठीक, तो इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है
और यहाँ पे ये भी लिखा है कि इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ आपको देनी होगी, ठीक है। आप यहाँ से अपलोड करेंगे और फिर आप चाहें तो आप अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपलोड योर डिक्लेरेशन फॉर्म, आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और जब सभी स्टेप्स को आप फिल कर देंगे, पूरा सब कुछ कर देंगे, तो सिक्योरिटी कोड के साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक स्टेप है जिसके थ्रू आप अपनी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थे, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो बैंकर्स हैं वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उनको ऐसे एक फॉर्म मिलेगा, यहाँ से जो ऑर्डिनरी, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से करेंगे। और यदि आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है बैंक का, तो आप यहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट, या जो आपको आईडी प्रूफ के लिए आप मतलब जो आप उनको बताना चाहते हैं उसके लिए आपको एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आईडी प्रूफ। बट आप FAQ और हाउ टू अप्लाई इसको बहुत ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ये मेरी मतलब एक सलाह है आपके लिए। अब जब थर्ड स्टेप आपने मेंबरशिप अप्लाई कर लिया, तब आप जाएंगे लॉगिन पे। अब लॉगिन कहाँ है, तो लॉगिन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ से लॉगिन को क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। लॉगिन जब आप करने जाएंगे तो आपको दो प्रकार से वो लॉगिन मांगेगा, एक मेंबर्स और एक नॉन मेंबर, ठीक है। तो जब मेंबर और नॉन मेंबर की बात की जाएगी तो सबसे पहले हम मेंबर की बात करेंगे। तो जो आपका मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको भरेंगे, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया वो भरेंगे, और ये सिक्योरिटी कोड भरेंगे और लॉगिन आप कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों, मेंबर्स के लिए। नॉन मेंबर्स के लिए क्या होगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे, और टाइप ऑफ एग्जैक्ट कैरेक्टर यूसी, जो भी आपको कैरेक्टर दिख रहा है वैसे आपको टाइप करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आगे बढ़ सकते हैं फॉर DBF। ये DBF के लिए है, किसके लिए है दोस्तों, DBF के लिए, ठीक है। डन है, क्लियर है नाउ। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑर्डिनरी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट जो मैंने आपको लाइव दिखाया है वही फॉर्मेट यहाँ पे है, इसको आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और फुल नेम आपको फिल करना है। फिर आपको अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस भरना है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट के साथ, पिन कोड के साथ। फिर आपको क्या भरना है, आपकी क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, और उनकी आपको इंफॉर्मेशन देनी है। फिर आपको क्या देना है, बैंक ऑफिस कहाँ पे आप वर्किंग है या किस बैंक में आप वर्किंग है, डेजिग्नेशन आपकी क्या है, एम्प्लॉय ID क्या है, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या है। ईमेल ID को बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से ईमेल ID को भरिएगा, क्यों, क्योंकि ये ईमेल ID ही आपके और IIBF के बीच में करस्पॉन्डेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, जरिया होगा, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, करस्पॉन्डेंस आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और आपको आधार नंबर फिल करना है। फिर आ जाता है गाइडलाइन फॉर फोटो अपलोड, है ना, फोटो और इमेज जो अपलोड करनी है, तो आपको स्कैन फोटो अपलोड करनी है ना, अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर की कॉपी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है, और फिर डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। इस फॉर्म को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन को। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर किसी व्यक्ति की डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबिलिटी को चुन सकता है, अदरवाइज नो। और फिर सिक्योरिटी कोड करके आपको प्रोसीड कर देना है पेमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान है, 5 मिनट का प्रोसेस है। जब आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे तो आप यहाँ से क्या कर पाएंगे दोस्तों, अपनी पेमेंट के लिए जो भी आप कार्ड के थ्रू, जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहें वो आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक स्टेप टू स्टेप आपके लिए प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने एग्जाम को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि कल 1 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और जब आप 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो अर्ली रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और उन बेनिफिट्स का आपको भी फायदा मिलना चाहिए। तो कहा जाता है ना, जो कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, यानी जो आपको बाद में रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप टारगेट कर रहे हैं नवंबर 2025 एग्जाम JIB को, तो रजिस्ट्रेशन अभी करिए ना, क्या दिक्कत है। सबसे अच्छी बात है कि आपको आपका एग्जाम का सेंटर मिल जाएगा, है ना। साथ ही साथ आप देखना चाहते हो कि आपका एग्जाम सेंटर है नहीं है, तो आपका एक और तरीका है जहां से आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो, उसको भी मैं बता देता हूँ। एक और जगह है जहां से आप चेक कर सकते हो IIBF की वेबसाइट पे। जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा है एग्जामिनेशन और कोर्सेज, ठीक है। नीचे आता है फ्लैगशिप कोर्स, क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्लैगशिप कोर्स, और मैं JAIIB को अगर देखना चाहता हूँ तो JAIB का एग्जाम कब होगा, ये देखिए आपका ये मई का एग्जाम की डेट है, और ये आपकी क्या है दोस्तों, 1 अगस्त से आपका एग्जाम क्या हो रहा है, 1 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है नॉर्मल फीस के साथ, और आपके एग्जाम की डेट भी यहाँ पे दी गई है।
साथ ही साथ अगर आप इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी रूल्स है ना, जैसे जेआईबी सिलेक्ट है तो जो भी रूल्स और सिलेबस हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटर की लिस्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जितने भी सेंटर इंडिया में होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ से आपको प्रोवाइड की गई। ठीक है दोस्तों, डन है। सभी सेंटर की लिस्ट होगी, आप यहाँ से अपनी मेंबरशिप लॉग इन कर सकते हैं। और अगर आप डीबीएफ के होंगे तो आपके लिए यहीं पे जो ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन में नॉन मेंबर्स के लिए आएगा। ठीक है, डीबीएफ क्लिक कर दोगे नॉन मेंबर्स, जेआईबी क्लिक कर दोगे मेंबर्स लॉगिन। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी सेवाएं भी आपको आईआईबीएफ, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आईआईबीएफ की वेबसाइट पे सब कुछ उपलब्ध है। आईआईबीएफ की वेबसाइट पे सब कुछ उपलब्ध है, पूरी जानकारी है। और इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप इसी सेशन के कमेंट बॉक्स में हमें अपने डाउट्स भेजिएगा, हम उनके आंसर आपको आसानी से प्रोवाइड करते जाएंगे अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने में या फॉर्म फिल करने में कोई भी असुविधा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी आज की जानकारी जो कि रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। साथ ही साथ यदि आप जेएआईबी और सीएआईबी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप जेएआईबी नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए आज अंतिम मौका है मानसून सेल ऑफर का फायदा उठाने का, और आप मानसून 15 कूपन कोड का यूज करके हमारे सभी महापैक और लाइव बैचेस पर 15% का डिस्काउंट ले सकते हैं। महापैक ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर जेएआईबी प्रिपरेशन। यहाँ पर आपको 15 प्लस बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। साथ ही साथ 6 मंथ का जो महापैक है वो लीस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है, 12 मंथ का महापैक भी लीस्ट प्राइस में मिल रहा है, और 24 मंथ का महापैक भी आपको लीस्ट प्राइस में मिल रहा है। लीस्ट प्राइस का फायदा आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जेएआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लिए अवेलेबल है, जिसे आप 1699 रुपए में अवेल कर सकते हैं। आपको यूज करना होगा कूपन कोड मानसून 15। और यदि आपका इंडिविजुअल बैच रह गया है, इंडिविजुअल अगर कोई सब्जेक्ट रह गया तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल है। एक पॉइंट और मैं लास्ट में जाते जाते कहूँगा, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ पे और ध्यान देना है कि अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं या क्रेडिट मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या प्रीवियस आप कुछ एग्जाम क्वालिफाई हैं तो क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन आता है, उसको भी सोच समझ के आप फिल करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।